जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रिश्ता में सबसे अच्छा वही रिश्ता होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के बाद पहले जैसे हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो आपको समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उनको चिंता कभी भी नहीं सताती। गीता में लिखा हुआ है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, धूप कितनी ही ज्यादा तेज हो। समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वाले से हमेशा सावधान रहें। ऐसे लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह की सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से भी जो भागता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तब वो पल सबसे खूबसूरत पल होता है। जब समुंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु के रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बड़ा उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा ही सुलझा हुआ। विचार से चलो तो बड़ी ही दूर और भाव से चलो तो बड़े ही पास। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल को शुद्ध होना चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना है वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सभी निकालते हैं, आप बस समाधान ढूंढो। जो जरूरी है तुम्हें वो परमात्मा देगा, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा ही दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो फिर ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ को खाली किया हो पहले से और अच्छा और बेहतर देने के लिए। रिश्ते हो या फिर रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक हमें अपने सही जगह और सही रास्ते का ज्ञात नहीं होता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बनाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी तो डर सिर्फ उसे ही होता है जिसमें नाम कमाने के लिए हिम्मत ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपका होने का मूल्य ही नहीं जानता हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ता निभाने वाला, वरना हम सफर को पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, पर कोई ये नहीं कहता है कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म होते हैं। साथ साथ इनके अंतर आत्मा के शक्ति भी बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो फिर रिश्ते कभी भी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले। यदि कोई नहीं मिला है तो एक राजा के तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे
कहाँ बदल गया। सिर्फ तुम इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती बल्कि ध्यान भी देती है। यदि आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको केवल 3 घंटे बाद ही उठने हैं, भले ही 2 दिन से आप सोए ही ना हो, लेकिन 3 घंटे बाद आप तरोताजा फील करते हुए नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और अपने बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता ही चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। यदि आप दूसरे के विचारों से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं तो फिर एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता आपकी इंतजार कर रही है। मछलियाँ भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी ही आदमी को अब जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है। कुछ नए लोग मिलते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर वैसे ही चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो फिर सब उतर जाते हैं, तब कोई फिर साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो फिर बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ में नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमारी हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेवश है। यदि पत्नी किसी हठ के लिए हठ पर बैठ जाए तो फिर दुनिया की कौन से पति है जो अपने पत्नी का हठ को इनकार कर पाता है। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा कि मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक छोटी सी बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखी है और वह मुझे चाहिए। श्री राम भगवान का बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम भगवान को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने तो अपने पति से हठ किया कि श्री राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी में बैठा दो। ये न्याय उचित तो था नहीं, नीति का विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए गए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उसका हठ को। बच्चा अगर हठ कर ले और उसकी जिद को पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो फिर परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो फिर उसे समझा दिया जाता है, ये सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर अपने हठ से अपने बात को मनवाना चाहे तो फिर उसके पति और अथवा घर के अन्य सदस्य भी उसके बात को मानते तो हैं, परंतु उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाते हैं। दिल से तो वे उसका हठ को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा ही परेशान रहते हुए देखा होगा। वह किस बात से परेशान है, इस बात का अंदाजा लगाना सबकी बस की बात नहीं होती है। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है उसे ठीक वैसा ही फल प्राप्त होता है। ऐसी कहानियाँ और कथाएं काफ़ी आपने सुनी और पढ़ी भी होगी। जागरण अध्यापक में आज हम इससे जुड़ी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वो खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने अपने बाग में लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुए, अच्छे फल आए। वे दोनों अपने अपने फल लेकर बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से वापस लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगे।
आम वाला किसान ने बोला कि मैंने फल तो बचा लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुआ। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाला किसान ने कहा कि यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची का अच्छी पैदावार हुए हैं। दोनों ने वापस में फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने फल वापस में बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम ले ली। लेकिन आम वाला किसान बहुत ज्यादा लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी तरफ लीची वाला किसान आम को पाकर बहुत खुश हुआ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाके लीची वाले किसान ने पूरे अपने परिवार को आम खिलाए और फिर उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसके तरह लीची वाले किसान ने कहीं कुछ लीची छुपा के तो नहीं रख लिए। वह उस रात बहुत ही ज्यादा परेशान रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा जो व्यक्ति रहती है उन्हें वैसा ही सीख मिलती है। एक बार एक व्यक्ति अपने कार को बड़े ही प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कुछ कार पर लिखने लगा। कार पर खरोंच लगा देखकर पिता को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची का उंगलियां ही टूट जाती है। बाद में जब अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है कि डैड, कि मेरी उंगलियां अब कब ठीक होगी, गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो आपस जाता है और अपनी कार पर लात और गुस्से की बारिश करता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसके वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होते हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीजों को प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों का 5 कारण जो अपने मन चाहे चीजों को प्राप्त कर कहता है प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध हो जाने पर हम उदास भी हो जाते हैं। यही प्रभु का कृपा का अधूरा दर्शन है और दुख का पहला कारण है। दूसरे के चाहे कुछ भी हो, उसके चाहे अहित हो या फिर चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारा दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या फिर जिसका अभिलाषा है, उनके छिन जाने या फिर ना मिल पाने का निरंतर ही बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो हमें ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये परमार भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या फिर नजदीकियां बनाने की कार्य मनुष्य स्वयं ही करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या फिर जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम उस मुख को देखना नहीं चाहते, दूसरी तरफ कहेंगे कि वो बात हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं। खुद ही कहेंगे कि हमें किसी से उम्मीद नहीं है और फिर खुद ही चाहेंगे कि सब हमारे लिए कुछ करे। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखिए, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। एक दिन रोड पे घायल पड़े पक्षी को मैं अपने घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में लगभग वो ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा कि ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं इसे पास मौजूद एक पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां पर इसके बिरादरी के और भी पक्षियां हैं, इसके मन उनके साथ लग जाएगा।
फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि यदि आपने इसको बचाया है तो फिर इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे कुछ दिन और अपने पास रख लो, क्योंकि इसे कमजोर और बेसहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे भी जीवन की बात समझ में आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो फिर आपको वो अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़रों में कमज़ोर साबित मत करो, क्योंकि आपका असहाय स्थिति का केवल फायदा ही उठाया जाएगा, ना कि आपकी कोई मदद की जाएगी। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। हर स्थिति में व्यक्ति सदैव ही साथ बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहता है। जीवन में यदि एक जैसी स्थिति सदा बने रहे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं पर कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है, कहीं पर कोई सुहागन बन रही है तो कहीं पर किसी का सुहाग गुजर रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति खुद को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और यदि वो मिल जाए तो नई इच्छाएं उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल को पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसके आंखों में खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया। डॉक्टर ने उसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। वो इंसान यह सुनकर एकदम बिखर चुका। वो इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के द्वारा सर्जन ने पाया कि आंखों के पीछे बस महज एक फंगल लगा हुआ जिसे साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की पट्टी खोली गई, वह ये देखकर खुशी से झूम उठा कि वो अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपने आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अब वो देख सकता है। भगवान मिल जाते हैं। यदि भगवान को कोई एक पत्थर के अंदर भी ढूंढे तो सही, भगवान अवश्य मिल जाते हैं। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, यदि कोई वो इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो हमारा भी हो। अहंकार के वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मजबूर तो कभी मगरूर बना देता है। यदि तुम्हारे समय बलवान है तो फिर अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने की भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए ही फल खाने की आशा में समय को बर्बाद कर देता है। रिश्ते हो या फिर बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने में ठंड रखना बहुत जरूरत है। बीतता वक्त है और खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्ची होने के दिल आपको गवाही दे रहा हो, वह इंसान आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के ऊपर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों के दौर देखता हूँ, लगता है कि उम्र कम है और इंतहाम बहुत है। सुना था कि लोगों से वक्त भी बदलता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपना अल्फाज, बस हर किसी के लिए खामोश रहकर देख। तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो जीने नहीं देते।
और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और सुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में नाप आते थे पूरा गांव को, और जब से डिग्रियां समझ में आई तो पांव जलने लगे। बातें जो कही नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम दूसरों को रास्ता दिखाते रह गए। कुछ इकट्ठा उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गई है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सी हो गई है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिसके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहाँ रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरे को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारे ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीज ही मिलती है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा कर कर गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर हमेशा ही बाजी को घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों के बीच बहुत ही कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास लेकर पूछा कि चाय के साथ क्या लोगे साहेब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना बढ़ो और चिंतन करो कि पहले मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। आपकी परेशानियां की वजह दूसरों को मान लेने से आपकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो फिर समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पे लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, बस शर्त तो ये है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या फिर बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपका आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, और कोई नहीं समझता है आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियाँ। दुनिया का चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, कृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को भी अपने जैसे समझ लेता है। यूँ तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ के लाते हैं उन लम्हों को जो उन्हें तकलीफ देते हैं। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई में बात करनी आती है वो लोग हमेशा ही खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपके इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव ही प्रसन्न रहें। सभी को उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तौलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उनको समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से
हम अपने ख्वाब को जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को अपने घर से निकलते ही उसकी मंजिल मिल गई। मंजिल कोई हमारे तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होती है, उसे अपने हाथ से ऐसे ना जाने दो, नहीं तो वो पल दोबारा तुम्हारे जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन की एहसास बहुत जरूरी है। इस बार कोई भी शुरुआत करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मलहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जब किनारा छोड़ देती है तो राह को चट्टान तक तोड़ देती है। जब छोटी सी बात भी चुभ जाए दिल में, तो हमारे दिल के रास्ते भी मोड़ देती है। अगर परछाइयाँ कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाए तो फिर समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ता तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता है साहब। कुछ लोगों के आंखों में टकने का अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहते, पर यदि हमने कुछ ना करा तो वो कहेंगे कि आप बदल गए। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरे के साथ जुड़ने में उसका कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा ही खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो आप शांत रहिए। अपनी हैसियत की शोर मचाने की जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। जवानी के नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसे दिल लेकर फिरो, दिए तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी ना देखते, अगर आईने में उनके सूरत के जगह उनके चरित्र दिखाई देते तो। पूरा बचपन हेड राइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी के तारीफ कितनी ही कर सकते हो, मगर बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि वो ये उधार है कि हर कोई ब्याज समेत उसे चुकाने के लिए तैयार रहता है और मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। सदैव ही अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे में मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी का भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात सच है कि आप बहुत सारे चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना भी परफेक्ट नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का दिख जाता है तो किसी का छुप जाता है। ढूंढना है तो प्यार करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला तो खुद आपको ढूंढ लेता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे को भूल जाते हैं मगर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद को खो दी हो वो जिंदगी में कोई चीज हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपने उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने का नहीं। संसार में हमेशा सुई बन के रहिए, कैंची बन के नहीं। सुई अक्सर दो को एक कर देती है और कैंची अक्सर एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाली सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते के वफादार होने के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्ते जैसे होते हैं कई रिश्तों का उम्र, आज हरे तो कल सूखे। क्यों न हम जड़ों से सीखे रिश्ते को निभाना। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपने खुशियों का दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल के लिए खुशी दो तो फिर अपने तकलीफ का फिक्र ही न मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग भी दिन रात काम करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं बल्कि विनाश करती है।
ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, बल्कि आपके राय से नहीं। सबके होते हुए भी यदि कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होते हैं, यदि माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, यदि जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, और खाल पे खिंच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्ते पर खिंच जाए तो वो दीवार बना देती है। हीरे को हीरे से काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में धीरता होना चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपने फर्ज को निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपना कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तो तमन्ना बहुत है, लेकिन कहते हैं कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता का छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार और कुछ खास दोस्त और आपका पसंदीदा खाना और सर पे छत है, तो फिर यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा आप अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बनी हुई रिश्ते के चाहे कितने भी तोड़ने की कोशिश करो, पर वो कभी टूटेगा ही नहीं। यदि दो लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो रही है तो सोच लेना कि वो रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर दुखी रहते हैं। लेकिन हर तरह से हर लोग किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकते हैं। मैंने दो तरीके के धोखे खाए हैं, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। मैंने इन दोनों से धोखे खाए हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान को अपने मुंह पर लेकर सारा दिन सबको खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक लास्ट सीन की जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के एक जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या फिर ना पसंद, मैंने ये सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने में इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपने अपने सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी किसी से कम नहीं होती। जिंदगी के सारा खेल तो ये वक्त रचता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, यह बात को समझना बहुत ही जरूरी है। कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं पर मेहनत हमें खुद को ही करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है, पर क्या बदला है? ज़बाने में मिर्ची ने अपनी खास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। अपने मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपने पुराने स्कूल के इमारत के पास से गुजरता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं,
यदि लोग सच में साथ होते तो फिर संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत के दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा, और सबसे अधिक वो भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वो आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे ज्यादा वो उम्मीद रही जो निश्चल रही। हमें जिंदगी की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी में सलाह देने वाले बहुत है, पर साथ देने वाले बहुत कम। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उसमें फिर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त के धारा में अच्छों को मजबूत होते देखा है। यदि कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़ी अजीब दुनिया का मेले हैं, दिखती तो भीड़ है मगर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछ कर मसल दे, बनना है तो नोटों के कड़कड़ाहट बनो जो हर किसी की जरूरत है। और जो पौधों का परवरिश धूप में होती है वो हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, आपके शौक अपने आप ही कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया हुआ विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पे निर्भर है कि आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पे व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प को खो दिए, वो सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो दिया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया होने वाले है इस बात को सोचें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों का नहीं। मतलब को ख्वाबों बेहतर है बिना मतलब का तो ये दुनिया है जनाब। यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ कोई, चाहे खुश रहे या फिर चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात की एहसास दिलाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर समझ लेना दोस्तों, वो अब आपके अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर तब उनके दिल में झांकोगे, तब फिर आपकी नजर और ज्यादा साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्नि देने तक, और फिर केवल आपका कर्म ही आपके भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो उन रिश्तों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाना भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं मगर अपने अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होने भी ये गलती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए तो जिगर चाहिए, मगर दूसरे को बुराइयां खोजने के लिए तो हर कोई माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन है। डर गलत नहीं है, बल्कि डर के वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अगर अच्छी तरीके से एडिट करो तो फिर देखना कि ये दुनिया कितनी लाइक करती है। जो सह रहा है वो सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रहकर रोना और चुप रहकर अपने दर्द को छुपाना आता है, वह इंसान आज के दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। खुश रहने की वजह ये दुनिया नहीं देती, बल्कि हमें खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारा हाथ में है। जिम्मेवारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब इंसान उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने उसे जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फ़र्क है? मुझे परिचित को बताना पड़े कि मजे के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए।
खुद गर्जों के बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने के लिए तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई के लिए प्यार हम अपना खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। रुतबा तो सिर्फ खुशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो कभी भी बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला हुआ काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूँ और गरीबी जानता हूँ, और आसमान से ज्यादा जमीन का कदर करता हूँ। ना फिक्र कर कि ये जमाना सोच क्या रहा है, इस जमाने को अपने ही फिक्र से फुर्सत कहाँ है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है तो फिर बहुत कुछ खत्म हो जाती है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों का नजदीक रहना है। बस खुद को खामोश रखो और अपनों का नजदीक रखना है। तो फिर कोई भी बात दिल पर मत लो, क्योंकि रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि एहसास के होते हैं। यदि एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और यदि एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ता बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द और वो रिश्ते के पीछे के प्यार और खामोश रहने का वजह कोई ही समझ पाते हैं। ना खौफ, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना। मैं मिट्टी था और मिट्टी हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पे मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ के वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी ही भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपका 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपको एक छोटी सी गलती पर भी आपके साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं, मैं थक गया हूँ, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। किताबों की जगह अपनी होती है, लेकिन इंसान वही सीखता है जो उन्हें वक्त और लोग सिखलाते हैं। वक्त रहते ही आंखें खुल जाए तो फिर पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, पर चोट लगने पर पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियाँ भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छा आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई को देखने वाली नज़र आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश खत्म हो जाने पर छतरी भी बोझ लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करनी चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने गुजरा हुआ कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता है कि कोई अपना आने वाला कल को ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिनने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का शौक है। सब लोग कहते हैं पैसे को बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उनकी लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करती हैं। जरा जरा से बात में किसी को मत छोड़ो किसी अपने के दामन, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदल के बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से यदि श्री कृष्ण जी शर्म करते तो कंस को कभी श्री कृष्ण जी मार नहीं पाते। बुराई का अंत करना आवश्यक है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या फिर आपका कोई सगा संबंधी।
अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को कभी भी दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त को बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। यदि किसी का व्यवहार को देखना है, उसे इज्जत और सम्मान दो। यदि किसी का नियत देखनी है तो उसे कर्ज दे दो, और किसी का आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इंसान को ठोकर लगने पर ही चलना आता है। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त को खर्च मत करो कि उस पैसे को भोगने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी का हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी का जीते जी उसका अहमियत नहीं समझता, पर उसके चले जाने के बाद पल पल उसके याद में मरता है। अपने लाइफ को इस तरीके से जियो बल्कि आपको खुशी तो मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो वह उससे कई ज्यादा अच्छा है कि उसे कोई दूसरा सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, अब जाके जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा ही भारी पड़ता है। अकेले रहने का अपना ही एक सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी का छोड़ के चले जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के सारे उम्र मेरे थक जाएगी सुनते सुनते मेरी पुरानी किताब को। ए दोस्त, हर शख्स ने मेरा दिल दुखाया जिस पर मेरा एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, फिर जिंदगी हंस के कहा कि ये दुनिया आसान चीजों की कद्र ही नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ बोलना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य के वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य को मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगे, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हर किस्मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? ध्यान की स्थिति में जाकर अपने आंखों को बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहाँ पर आप इस दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों और कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। एक संत अपना स्वयं का एक आश्रम बनाना चाहते थे। उसके लिए वो गांव-गांव का यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान एक दिन एक किसान से उनकी मुलाकात हुई। फिर किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपने कुटिया में आराम करने के लिए याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह को स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज करवाया और उसके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी को बिछा दी और किसान खुद फर्श पर एक टाट को बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरती पर इतना चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया,
हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। अगर यहाँ पर मुझे एक समय भी सही से भोजन मिलता है तब मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्य करने के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तब मुझे माँ की गोद की आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर का अपना सत्य कर्म का विचार करते हुए चैन से सोता हूँ और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धारा पे हूँ। जब संत जाने लगा तब किसान ने कहा कि हे गुरु, क्या मैं भी आपके आश्रम के लिए धन को एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने बेनिम्रता से उत्तर दिया कि पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे पता चला मुझे कि अपना सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। यह कहकर संत वापस अपने देश को लौट गए और एकत्र किया हुआ धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य उसे स्वीकार कर ले और जो है उसके पास उसी में अपनी खुशियां तलाशे तो फिर वो उसी क्षण सारे सुखों का अनुभव को कर लेता है। कई घर में अपार धन ऐशो आराम के होते हुए भी वहाँ सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकार करने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बाद आप हारते हैं और जब आपके सामने वाला पक्ष जीत जाता है, जब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार जरूर करना चाहिए। हार को पूरी गर्मा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखलाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपने भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित भी हो सकते हैं, चिंताग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना ही कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। ये कहानी, एक व्यक्ति जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा सा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर के बच्चा है, उसे उठा लिया और वह भेड़ों का दूध पिलाने लगा और फिर वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता और भेड़ों के साथ ही घास खाता और भेड़ों की तरह बोलता। अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी शेर ने भेड़ों के झुंड में हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर भी उन डरते कांपते भेड़ों के बच्चों के साथ दौड़ने लगा। फिर शेर को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और फिर उस शेर को ही पकड़ लिया और फिर उसे समझाने लगा कि तू क्यों डर रहा है, तू तो खुद एक शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसके दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमला करने वाला शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसको उसके चेहरा दिखाते हुए कहा कि देख, तेरा चेहरा मेरे जैसे है और तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा कि ठीक है, मेरा चेहरा तेरा चेहरे जैसा है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरे आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। आपका जीवन क्या है, आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूँ वे नहीं रहेगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूँ वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करोगे तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं, वो सभी पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरत क्या है? आपको हवा की गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। यदि 3 दिन हमें पानी नहीं मिला तो फिर हम जी नहीं सकेंगे। यदि हमें 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो फिर हम जी नहीं सकेंगे। यदि 3 मिनट सांस नहीं चली तो फिर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
पर अगर 3 दिन टीवी को नहीं देखा तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा। यही समझने की फर्क है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है। मेरा आपसे नम्र होकर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंचे। आज से हमारे इस विचारों को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में इन विचारों का नियमित रूप से जरूर सोचें और इसके उद्देश्यों को भी समझें और इन उपदेशों को अपने जीवन में नियमित रूप से भी करें और भगवान श्री कृष्ण को सच्चे भाव से सेवा और पूजा अर्चना करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।